आज का संदेश, हमारे गुरु की कृपा से 9/2/23 को हम लोग आपके बाबा के मकान में आ गए। गंगाधर पंडित गुरुधाम से आके बड़ी अच्छी तरह से पूजा पाठ कर दी। एक तो वो अच्छे पंडित है, दूसरी बात बाबा के प्रति समर्पण भाव बहुत है। आंख छलछला जाती है कृपा देखकर। कृपा देखकर क्या करें, हमें तो वो कण कण में कृपा दिखाई पड़ता है। आप भी सब भी अनुभव करते हो। धर्म को पकड़े रहे, धर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पर एक बात है, जो धर्म किसी धर्म को बाधा पहुंचाता है वह धर्म नहीं है। आज संसार इसी पथ के पथिक है। कहने का तात्पर्य है कि परिवार में ही सब प्रकार के लोग, समाज में भी इसी तरह के लोग हैं। आप अपना व्यवहार ठीक रखें, सबों से मीठा बोले, सबों को स्नेह दे। उसके बावजूद आपको कटु सुनना पड़े तो सह ले, खीरा की तरह बच जाए। ऊपर से देखने में एक, अंदर से अलग। वैसे आदमी का भी भला ही चाहे, आपके साथ भगवान हो जाएंगे। आप अकेले कहाँ हैं। मैं तो बहुत अच्छी साधिका नहीं हूं, पर हमें सब अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता ही नहीं। कबीर एक महान संत थे, पर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके बारे में सोचने से लगता है उनका विचार चिंतन क्या था। भगवान से नजदीक होने का सरल उपाय चिंतन मनन करना, माता पिता गुरु का पूर्ण रूपेण सेवा करना। जो वो ऐसा नहीं करता वह बाद में पछताता है। जो समय मिला है उसका सदुपयोग करते रहे। मैंने बहुतों को दिखा है माता पिता की सेवा करते, आज उनके माता पिता चले गए पर बहुत सुखी हैं। अपने परिवार जैसे पत्नी बच्चे का भी ख्याल रखने में कमी नहीं करे, पर इसके लिए कर्तव्य नहीं छोड़े। आज हमारे मानस पटल पर यही आया, आप सबों को बांट लें। आप सबका मंगल हो, हर घर मंदिर बन जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। इतना दिन से सत्संग हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में यदि घूम लीजिए तो कहीं रामायण की कथा चल रही है, कहीं भागवत की, कहीं महाभारत। ये अनवरत हो रहा है, मतलब सत्य मौजूद है। ये उसका प्रमाण है कि अभी हम लोग जीवित हैं। हम लोग के अंदर वो भूख जगानी पड़ी। जैसे किसी व्यक्ति को यदि भूख लगे तो या तो वो बना के खाएगा या फिर कहीं बाहर से खाएगा, लेकिन कुछ तो खाएगा जरूर। कुछ नहीं मिलेगा तो फल ही खाएगा, लेकिन लेगा जरूर। और वो भूख उसको उसके मंजिल तक पहुंचा देगी, चाहे जिस भी रूप में पहुंचाए, और जो भी खाए, मतलब उससे नहीं। हम लोग के अंदर वो भूख नहीं जग पाया, और उस भूख को जगाने का सीधा उपाय अगर आज के इस कलयुग में कहें कि आप सीधा साधन कीजिए, नहीं कर पाए। छोटा छोटा काम करना। कोई दीन दुखी दिखे उसके लिए हाथ जोड़ लीजिए। उसको यदि कुछ आप मदद कर सकते हैं, रुपया 2 रुपया वही कर दीजिए। कहीं भूखा हो तो उसको कुछ खिला दीजिए। ये सब साइड के इंग्रेडिएंट्स हैं, साइड के वो सामान है जो आपके अंदर के भूख को बढ़ाते हैं। अंदर से भाव नहीं आ रहा तो जब भी रास्ते से गुजरे, कहीं मंदिर दिखे तो हाथ जोड़ लीजिए। ये आपके अंदर के मनुष्य को जिंदा करता है। जुबान झूठ बोल सकती है, बोलती है, लेकिन जो मन है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। हमने आज क्या किया पूरे दिन में, इसका सच्चा गवाही यदि कोई ऐसी मशीन बनती जिसे लगा के सुना जा सकता था, तो किसी भी व्यक्ति का मन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी श्रेणी का हो, मन किसी का झूठ नहीं बोलता। चोर को भी मालूम है कि चोरी करना गलत है, लेकिन करता स्वभाव बस करता है। वो भी जाने से पहले पूजा करके जाता है। भगवान उसकी भी सुनते हैं, सफल होके जाता है। ऐसा नहीं है तब है कि भगवान बुरा का ही सुनते नहीं, भगवान अच्छा का ही सुनते हैं। समय की बात, समय आज किसी के साथ है तो वो राजा है, और समय किसी के साथ नहीं है तो वो रंक है। महाराणा प्रताप इतने बड़े योद्धा थे, 80 किलो का भाला था, 100 किलो का उनका कवच था, और उसको पहन के वो दहाड़ के चलते। जब हारे तो जंगल में घास की रोटी खाए, और जब जीते तो फिर राजा हो। तो परिवर्तन संसार का नियम है, इस क्रम को समझना पड़ेगा। अपने अंदर के भूख को जगाने के लिए अपने घर में जो भगवान बैठे हैं, माता पिता, उनकी सेवा कीजिए। वहां से वो एपेटाइट, वो भूख बढ़नी शुरू हो गया, तो फिर लगेगा कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, सारे संसार यहीं पर। और गणेश जी भी
वो एक घटना नहीं थी कि माँ शिव पार्वती की उन्होंने परिक्रमा की, वो एक दृष्टांत दिया कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ माता पिता की सेवा करो, सारे देवता तुम्हारे दरवाजे पर आ गए। महाराष्ट्र में एक मंदिर है पांडुरंग, पांडुरंग एक भक्त था पांडुरंग, वो माता पिता की सेवा में इतना तल्लीन रहता था कि भगवान उससे प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु पांडुरंग के रूप में उसके दरवाजे पे आए, बोले पांडुरंग आओ मैं तुम्हारे दरवाजे पर। बोला कौन? बोला मैं त्रैलोक का क्या स्वामी, ईटा लीजिए बैठिए अभी हम सेवा करें। और उनको वहां अपना विग्रह रूप छोड़ना पड़ा ही वो मंदिर। तो एक चीज से आपको ब्रह्मांड मिल सकता है। मुझे याद है जब मालती निकेतन में रहते थे तो नाम नहीं लूंगा, एक बाबा साहब में छुट्टी का दिन था, साधन से उठे थे और वो संसार के गप करने में लगे। तो बाबा ने एक ही बात कहा था कि जहाँ हीरा मोती मिल सकता है वहां लोग कंकड़ गिनने चला आता है। वो नहीं समझा लेकिन साथ वाले सारे लोग समझ। तो दोनों की स्थिति में आज बहुत फर्क, दोनों की स्थिति को मैं आज बहुत नजदीक से जानता हूँ, देख रहा हूँ, बहुत फर्क है। तो कहाँ क्या मिल सकता है, कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या बोल जाते हैं। बोलना सीखने में आदमी को 5 साल का समय लगता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप गीता भागवत, जिस सब्जेक्ट में जिस विषय में आपकी रुचि है आप वही पढ़ें। हर जगह से सीखने की अच्छी बात है, और जब उसको गहराई से चिंतन कीजिएगा अध्यात्म वहां भी मिलेगा। एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है क्योंकि अपना पूरा फोकस पूरा ध्यान वो उस पर लगाता है, और वही ध्यान तो हम लोग करते हैं। और उस ध्यान से अगर भगवान मिल सकते हैं तो भगवान से भौतिक चीजें क्यों नहीं मिल सकती? दोनों चलेगा। हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, समस्याएं रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो क्या उसमें लिपट के रह जाए सर पटके, या फिर जो मूल उद्देश्य है उसको पकड़ के, इसको पकड़ के चले ना, वो माँ मालिक भोजन का व्यवस्था मालिक कर दे। अरे जिसने मुंह दिया है अन्न भी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाए। बाबा कहते थे कि दान कर दे। कितना दान करे? बोले जो आए सब दे दो, उठा सर्वस्व दे दो। देखो तुम्हारे पास सुबह 2 शाम तक तुम्हारे हाथ में उसका दम है। और वो मैंने साक्षात देखा है, आज भी देख रहा हूँ, आज भी चल रहा हूँ तो उन्हीं की कृपा से चल रहा हूँ, उन्हीं के शिक्षा पे चल रहा हूँ। बड़ों की सेवा करे, छोटों को प्यार दे, समाज से जुड़ के रहे। क्योंकि समाज से आप किसी का अगर सिर्फ हालचाल ही पूछ लेते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है, क्योंकि उसको आज पूछने वाला कोई नहीं। भाई भाई को नहीं पूछता कि आप कैसे। हम लोग यहाँ निस्वार्थ किसी से पूछते हैं कि भाई आप कैसे, आप ठीक है ना। अपनी बात नहीं करते। परिवार में लोग अपना बड़ाई ज्यादा नहीं करनी है। वो हम लोग को भगवान ने, बाबा ने शिक्षा दिया है कि अपने आप को सबसे छोटा समझेंगे, छोटा है भाई, लेकिन स्वाभिमान पे कोई चोट करे तो वहां प्रतिकार भी कर। एक लाइन यहाँ भी है कि स्वाभिमान पे कोई चोट करे तो वहां पर उचित प्रतिकार करना है, चाहे वो जिस भी रूप में। तो ये भूख बढ़ानी, इसके लिए जो रोटी दाल सब्जी चटनी अचार पापड़ चाहिए, जो दही बड़ा चाहिए, उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपकी क्षुधा शांत हो। और एक बार वो मिल गया तो फिर आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता। और हम लोग भगवान ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दिन रात पढ़ते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, और ढूंढने बाहर जा रहे हैं। खोए हुए खुद है, ढूंढते भगवान को है। जिसको गुरु में भगवान नहीं दिखा उसको मंदिर में कभी दिखेगा ही नहीं। हमने अपने गुरु महाराज को देखे थे, बहुत देखा है, बहुत छोटे थे। वो सबसे ज्यादा पूजा गुरु महाराज का ही करते, से पूजा भी करते थे। बोलता हमको इनसे ज्यादा अच्छा कुछ, यही मेरे सब कुछ। उनको सब कुछ मिला। लाड़ी मासे की दीक्षा हुई बाबा जी महाराज से। बाबा जी महाराज तो अवतारी पुरुष थे, लेकिन वो भी साधन करते, वो भी तो किसी का करते होंगे। बाबा को देखा, बोला हमको गुरु महाराज से अच्छा। बोला दाढ़ी वाला बैठा रखा है चिंता, कोई भी गुरु भाई लोग समस्या लेके आए समाज से परिवार से संघ से, बोला दाढ़ी वाला को पकड़े हो, एकदम निश्चिंत भाव से छोड़ दो उनको और वो सब देख लो। और ठीक भी होता था, उनका समर्पण था। हम लोग समर्पित नहीं। तो गुरु में भगवान जिस दिन दिख जाएंगे उस दिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपका घर ही हिमालय होगा, जंगल होगा, पर्वत होगा, सारे तीर्थ आपके पास होंगे। हम लोग जब पूजा करने बैठते हैं तो पढ़ते हैं ना कि गंगे चो जमुने चो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भावनात्मक रूप से उन सबका हम आवाहन करके और एक जल डालते थे, वही जल उठा के उसमें डालते थे। हमारी भावना प्रबल होनी चाहिए, कॉन्सियसनेस होना चाहिए कि हे गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा, आप सब आके मेरे पूजा में सम्मिलित हुई, मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। और ये याद करके, ये मंत्र बोल के अगर आंख में आंसू नहीं आया तो आपका पूजा व्यर्थ। भावनात्मक रूप से गुरु का मंत्र पढ़े तो अंदर से पूरा शरीर में कंपन होना है, और वो नहीं हो रहा है तो हम दिखावा करें। प्रणाम करे तो ये महसूस होना चाहिए कि गुरु के चरण पर सर। मैंने बाबा को देखा है, जब तक वो झुक के प्रणाम कर सकते थे, जब व्हील चेयर पे भी आए तो सन्याल बाबा को जब देखते थे तो उनका पूरा शरीर कांपता था। ये बहुत लोग रीड नहीं किया होगा, मैंने देखा। मतलब साक्षात वो प्रणाम ग्रहण करते। तो जब उनका कर सकते हैं तो हम लोग का नहीं कर सकते क्या? अरे हम भी तो उसी राजा के बेटे हैं, तो संस्कार तो हम लोग के अंदर में भी वही है। हम लोग दुखी इसलिए हैं कि हम लोग दूसरों के कमी देखते हैं। जिस दिन सबकी अच्छाई देखने लग जाएंगे ना, उस दिन सब अच्छा ही दिखेगा। ये संसार है, यहाँ तीखा भी है, सादा भी है, कड़वा भी है। अपने को चुनना क्या है? और जब आप सबकी अच्छाई देखने लगेंगे ना, तो जो साइड वाला पार्टिकल्स है वो अपने आप आपसे दूर होता चला। ये मेरे काम का आदमी नहीं है, ये मेरे काम का आदमी है ही नहीं। वो आपसे बात ही, आपके सामने बैठ नहीं सकता। एक पुलिस के सामने एक चोर नहीं टिक सकता, संत के सामने या साधु नहीं टिक सकता है। और मैंने देखा है, घर में ही देखा, बाबा के सामने बहुत लोग आते थे, आया प्रणाम किया, 2 मिनट में भागा। वो तेज को बर्दाश्त करने की उसकी ताकत ही नहीं, उसकी औकात नहीं। एक गुरुवन हमको मिली थी, अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए, बता रही थी कि जब हम बाबा को पहली बार देखे थे दादा, तो हम देख नहीं पाए थे। आंख में लगा कि कोई तेज लाइट जो है चमक गया। फिर थोड़ा दूर जाके ऐसे करके हम देख रहे थे बाबा को, वो भी चरण में देखे। इतना तेज लाइट हमको पूरा दिन दिखा। मतलब उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत थी। मतलब उनको झुकाव था, जो भी पूजा पाठ वो करती हूँ पूर्ण समर्पण से करती थी, इसीलिए वो दिखा, बाकी तो नहीं दिखता। आदमी को कुछ काम करना चाहिए, अर्थोपार्जन भी करना चाहिए। वो आपके अंदर के प्राणी को मोटिवेट करता है कि हमको और कुछ करना है। क्योंकि आपकी पत्नी है, बाल बच्चा है, परिवार है, समाज भी है, तो सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। सबने मिल के आपको बड़ा किया है, तब आप, अब आपका समय है ये रिटर्न आप उनको दे, रिटर्न गिफ्ट आपको देना पड़ेगा। तो मेरी सब आप सबसे इतनी ही विनती है, साधन कीजिए, संघ से जुड़ के रहिए, सोशल एक्टिविटी में भाग लेते रहिए, क्योंकि आपके अंदर के बच्चे को जिंदा रखता है। और जिसका बच्चा मर गया ना, वो इंसान जीते जी। आज के लिए वाणी को इतना ही विराम देता हूं। आप सबका कल्याण हो, सब खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, पूरे परिवार और समाज को खुश रखिए। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।